बाएं से दूसरा, क्योंकि एच का इधर ये बायां हुआ, तो ये हो गया आंसर सब। ठीक है, एडिटिंग में इसको क्वेश्चन जो पूछे मैं इनको लगा दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कसकोस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग में चैप्टर कराऊंगा मैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, और उसमें कराऊंगा केवल ओनली टाइप वन कराऊंगा। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर है, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले मैं इसमें कुछ बेसिक बात कर लेता हूँ। बेसिक बात जैसे कि मैंने बताया टाइप वन, ठीक है, तो टाइप वन में कराऊंगा। टाइप वन में क्या, रेखीय क्रम व्यवस्था, रेखीय क्रम व्यवस्था ठीक है, ये कराऊंगा मैं। इसमें क्या देखो, ये कोई रेखा है, इस हिसाब से बैठे होंगे, ठीक है। इधर क्या होगा, बायां दायां, इधर दायां और इधर बायां होगा, राइट लेफ्ट, ठीक है। इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें पड़ेगी किसकी, डायरेक्शन, दिशा की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखो अभी क्वेश्चन कह दे कि दो लोग पूर्व की दिशा में और दो लोग दक्षिण की दिशा में और लेफ्ट राइट ऐसे बैठे हैं, ठीक है, तो उनका मुंह पूर्व पश्चिम होगा किधर, देखो इस साइड होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ साउथ होगा। तो देखो अब जैसे ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ने जैसे बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि जैसे ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी सी तीन लोग हैं और किधर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो एरो किस तरफ दर्शाएंगे हम, देखो ए बी सी मान लो ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। उत्तर तो मतलब ऊपर की ओर मुंह करके, इस साइड मुंह है उनका, उत्तर की तरफ बैठे हैं, ऊपर साइड को मुंह करके। देखो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ए बी के बाएं है, ए बी के बाएं है, बी है इसके बाएं है ए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्वेश्चन है, 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। 5 लड़कियां हैं, ठीक है। देखो सीमा, रीता और शशि के बीच में है। 5 लड़कियां हैं, ये यहाँ से इस साइड को खड़ी हैं जैसे, ठीक है। उत्तर ऊपर साइड में है, बता चुके हम, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है सीमा, रीता और शशि के बीच में है। सीमा है, रीता और शशि के बीच में है। आगे देखो, लता बाईं ओर सीता के तुरंत बाद है, ठीक है। सबसे पहले लिखो कौन, सीमा लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है रीता और शशि के बीच में है। अब देखो इधर रीता भी हो सकती है तो इधर शशि हो सकती है, या इधर शशि इधर रीता हो सकती है, अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि लता बाई ओर रीता के तुरंत बाद है। जो लता है, लता बाई ओर है, इस साइड है बाई है, ठीक है। इधर ये बायां और ये दायां, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि लता बाई ओर रीता के तुरंत बाद है, रीता के तुरंत बाद। तो ये रीता जो हमने यहाँ लिखी है रीता, ठीक है, तो इधर ये शशि हो गई, क्योंकि पहले एक को बैठाना है ना। क्योंकि देखो दोनों तरफ हो सकते हैं, क्योंकि ये इस वाली लाइन से देखो, देखो सीमा रीता और शशि के बीच में है। अब बीच शशि को बीच में करना है तो मैं देखो रीता इधर भी हो सकती है, रीता इधर भी हो सकती है, सीमा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो अब ये आगे जब बैठ चुके हैं तो इनको हटाओ, ठीक है। देखो बीच में आ गई, इधर इस साइड रीता, इस साइड शशि है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है लता बाई ओर रीता के तुरंत बाद है। लता बाई ओर रीता के तुरंत बाद है, तो यहाँ कौन है, लता तुरंत बाद है। कितने, 4 लोग बैठ चुके। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, रीता बाई ओर से दूसरी है, रीता है बाई ओर से दूसरी है। आगे फिर उसने शर्त रख दी, तो देखो ये बायां है, बाई ओर से दूसरी है, पहले में लता है तो दूसरे में रीता है। यही क्वेश्चन कह रहा है, रीता बाई ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। देखो इधर से बाई ओर से दूसरी है तो इस छोर पर रही ना, फिर कौन है, प्रिया। अब जो वो शर्तें दे रहा था वो हमने कर दी पूरी। रिया है कतार के एक छोर पर है, हमने इसको एक छोर पर रख दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, लता, क्योंकि एक छोर पर तो ये है, दूसरे छोर पर कौन है, लता। ऑप्शन क्या है, सी। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए मानव तर्क शक्ति है, जिसका जितना दिमाग तेज उतना ही वो महारत ही। तो इसमें क्या है कि लता, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो लता है, यही हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस बैठा है पी और क्यू के बीच में, क्यू है आर के निकट बाईं ओर तथा पी है टी के निकट बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, पहले ऐसा क्वेश्चन है। देखो ये है बायां, ये है दायां है। अब देखो बैठा इसको, उत्तर दिशा ऊपर की साइड है, इस साइड मुंह करके बैठे हैं, जैसे ऐसे बैठे हैं, ठीक है।
तो ये दायां ये बायां हुआ इनका, हुआ। अब देखो एस बैठा है पी और क्यू के बीच में, एस को बैठा हो यहाँ और पी और क्यू के बीच में, तो पी देखो इधर भी हो सकता है और पी इधर भी हो सकता है और क्यू भी इधर हो सकता है और किधर क्यू इधर भी, दोनों साइड हो सकते हैं। उसने बीच में बोला तो एस बीच में हमने रख दिया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब इन दोनों को हटाओ, ऊपर लिख दो थोड़ा, ठीक है। पी क्यू और क्यू और पी दोनों साइड हो सकते हैं, क्योंकि एस को बीच में रखना है, इस वजह से रीजनिंग है ना। आगे देखो क्यू के बीच में है, क्यू है आर के निकट बाईं, क्यू है आर के निकट, अगर आर के निकट बाईं है, अगर क्यू देखो बाईं आर को यहाँ रखा आर को इधर क्यों रखा, क्योंकि आर के निकट बाईं है, तो इसका बायां इधर हुआ, तो अगर यहाँ पे क्यू बैठा दिया, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे क्यू बैठा दिया और इसको इधर से हटाया तो इधर पी आ गया, क्योंकि क्यू को इधर क्यों बैठाएंगे, क्योंकि आर को हम यहाँ भी तो रख सकते हैं, आर इधर रख दिया, इसके बाईं कर दिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले ही से कि एस बैठा है पी और क्यू के बीच में, तो पी और क्यू के बीच में रहेगा एस, इसलिए आर को मैंने इधर रखा, इधर रहेगा क्यू। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्यू है आर के निकट बाईं, आर को बैठा दिया इसके बाईं है, बाएं पक्ष पे, ठीक है, बाईं बैठा दिया। अब जब बाईं क्यू बैठ गया तो पी अपने आप इधर आ जाएगा, आएगा। अब देखो एस बीच में हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाईं तथा पी है टी के निकट बाईं, पी है टी के निकट बाईं है, तो टी के निकट बाईं इधर टी हुआ, ठीक है। अब देखो बैठ गया, पी है टी के निकट बाईं, तो इसके बाईं हुआ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बीच में कौन बैठा है, एस। सिर्फ इसको बैठाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सही से बैठ गया आंसर अपने आप। बीच में कौन है, एस। अब क्वेश्चन इसी में कर दे, ठीक है। बाएं से दूसरा कौन है, पी, एस है, तो एस ऑप्शन 1 इसका है। अब इसी में क्वेश्चन और कर दे कि दाएं से पहला कौन है, तो दाएं से पहला आर है। ऐसे क्वेश्चन आगे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर कौन है, एस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में और क्यू है आर के निकट बाईं ओर तथा पी है टी के निकट बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है। पहले ऐसा क्वेश्चन है, देखो ऐसे बैठे हैं, ठीक है। उत्तर दिशा ऊपर है, ये है बायां, ये है दायां। अब बैठाओ इनको, देखो क्वेश्चन कह रहा है एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, अगर एस को इधर बैठा दिया तो देखो टी इधर भी हो सकता है और टी इधर भी हो सकता है और क्यू इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई भी साइड हो सकता है। आगे पढ़ो इसका, आगे इसकी शर्त क्या कह रही है, कह रही है कि क्यू है आर के निकट बाईं ओर, आर के निकट बाईं ओर है, तो अगर हमने आर यहाँ पे रखी क्यों और इधर बाईं ओर इसके रखा क्यू, क्यों क्वेश्चन कह रहा है टी और क्यू के बीच में है एस, तो अगर क्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, अगर क्यू इधर रखेंगे तो इधर क्या आएगा, टी अपने आप आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है टी और क्यू के बीच में एस बैठा है। आगे क्यू है आर के निकट बाईं ओर, तो आर के निकट बाईं ओर कर दिया, इसलिए एस बीच में आएगा टी और क्यू की। आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पी है टी के निकट बाईं ओर, जो पी है टी के निकट बाईं ओर है, टी बैठा है ऊपर घूम करके ऐसे, तो इसका बायां इधर हुआ तो इधर पी आएगा। हो गया, सिर्फ इसको बैठाना है, बैठा लिया, आंसर तुरंत आ गया। बीच में कौन बैठा है, एस। आगे क्वेश्चन बोल देता है, जैसे दूसरी शर्त में एक और क्वेश्चन बोल देता है, ऐसे आ जाते हैं ना काफ़ी सारे, ऐसे बोल देता है कि इसी पंक्ति में जो बैठे हैं इसमें बाएं से दूसरा कौन है, टी, बाएं से पहला कौन है, पी, ठीक है, दाएं से दूसरा कौन है, क्यू, ठीक है। तो इसका आंसर कौन है, बीच में कौन बैठा है, एस, ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पहली शर्त में क्या दे रहा है, पहली शर्त में दे रहा है पी एल के बाएं चौथे स्थान पर है। देखो पी है एल के बाएं, जो एल है इसके बाएं चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर बैठा है पी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और एल क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, एल है क्यू के बाएं, जो क्यू है इसके बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरे स्थान पर है। पहली शर्त पूरी हो गई। अब इसको देखो, इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन आर जो एल के निकट पड़ोसी नहीं है, आर है एल के निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है, इसके पड़ोस में नहीं है, ठीक है। एस के एकदम दाएं बैठा है, जो एस है एकदम दाएं बैठा है, अगर एस को यहाँ बैठाया इसके दाएं बैठा है क्या, आर जो एल के निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो एस के एकदम दाएं बैठा है, तो अगर एस के दाएं यहाँ पर आर बैठा दिया, यही तो कह रहा है क्वेश्चन, बैठा है, ठीक। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे ये वाली शर्त भी पूरी हो गई, क्योंकि
जो एल के निकट पड़ोसी नहीं बनाया, क्योंकि एल को देखो आर को ना यहाँ बैठाया यहाँ बैठाया, क्योंकि पड़ोस उसने बैठाने से मना किया। आगे देखो तीसरी शर्त में टी डब्ल्यू के बाएं, टी है डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर देखो टी डब्ल्यू के बाएं, कि टी और डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसका बाएं इधर हुआ तो अगर टी यहाँ बैठा है तो डब्ल्यू इधर बैठेगा। तो क्वेश्चन क्या है, टी है डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो ये बैठ चुके हैं, ठीक है, सिर्फ इनको बैठाने में टाइम लगेगा। अब देखो इनके क्वेश्चन क्या क्या हैं, क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ इनके। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोनों पर बैठा है। कौन सा जोड़ा अंतिम जो वो अंतिम छोरों पर बैठा है, कौन सा जोड़ा है। देखो पी है और क्यू है, ये दो अंतिम छोरों पर बैठे हैं, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा था, ठीक है, बैठा यही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं। आर और डब्ल्यू के बीच, ये आर है ये डब्ल्यू के बीच कितने लोग, दो लोग बैठे हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, कितने, दो लोग, ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि एस के संबंध में एल का स्थान कौन सा है। जो एल का जो एस का संबंध है, एस के संबंध में एल का स्थान कौन सा है। यहाँ से इसका कौन सा स्थान है, एक दो तीसरा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा जाएगा दाएं से तीसरा। देखो ये है दायां, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एस के संबंध में एल का स्थान, तो दाएं को तीसरा, देखो दाएं एक दो तीन तीसरा है, ठीक है, एस एल के संबंध में तीसरा है। देखो ये है दायां, ये है बायां, एल के संबंध में एस एक दो तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। कौन सा, दाएं से तीसरा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं दिख नहीं रही, ये हम एडिटिंग में इसको लगा देंगे, ठीक है, ये एडिटिंग के बाद आपको दिखेंगे, लेकिन जो शर्तें दे रहा है मैं पूरी लिख दी इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा ही है सेम, ठीक है। क्वेश्चन है ए डी ई एफ एच जे के एल उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों, इनकी शर्तें दे रहा है। देखो डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, देखो पहली शर्त देखो, डी ए के दाएं, जो ए है इसके दाएं चौथे स्थान पर है, तो ए का दाएं इधर हुआ चौथे स्थान पर, एक दो तीन यहाँ पर बैठा है डी, बैठा दिया। दूसरी शर्त देखो, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, बाएं किधर हुआ, इधर छोर पर है, ठीक है, कौन है, ई हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बाएं छोर पर है, ई व के बीच में 5 लोग हैं, ई और के बीच में 5 लोग हैं, तो छोर पर तो है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है, कौन है, के हो गए, ई और के बीच में 5 लोग हैं। दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी देखो, जे के बाएं, जे है के बाएं और को तीसरा है, के बाएं और को तीसरा है, 1 2 3, यहाँ पर कौन है, जे तीसरा है, बैठा दिया, ठीक है, ये भी शर्त पूरी। अब चौथी शर्त देखो, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, एफ है डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, तो फिर कहाँ है, यहाँ पर, क्योंकि इसके बगल में तो बैठा ही नहीं सकते। बचा कौन, देखो एच, इसको यहाँ बैठा दो, क्योंकि एक देखो ए भी बैठा दिया, ठीक है, ए डी ई एफ एच जे के सारे लोग बैठ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहले में कि निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में व्यक्ति को निरूपित करता है। जो ठीक बीच में बैठा है कौन है, देखो 3 इधर, कौन है बीच में, जे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं एडिटिंग में इसको लगा दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और एच के बीच कितने बैठे हैं, एफ और जे 2 व्यक्ति बैठे हैं। सिर्फ इसको बैठाने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच के संबंध में एफ का स्थान है, एच के संबंध में जो एच है इसके संबंध में एफ का स्थान है, तो कौन सा स्थान है, बाएं से, देखो इसका इधर ये बाएं हुआ, बाएं से पहला और दूसरा, ठीक है, तो कौन सा है, दूसरा स्थान, ठीक है, बाएं से दूसरा, क्योंकि एच का इधर ये बायां हुआ, तो ये हो गया आंसर सब, ठीक है। एडिटिंग में इसको क्वेश्चन जो पूछे मैं इनको लगा दूंगा, ठीक है।